हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस में किसकी वैल्यू जीरो आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में. द मेन की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन. Key concept of this question is isothermal reversible expansion. एक्सपांशन. ठीक है, ये हमारा मेन की कंसेप्ट हुआ. अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन द सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर इज constant, when the temperature remains constant. So here we write the isothermal change in system such that temperature remains constant. Change in the system when temperature remains constant. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस में कि एंट्रोपी की और टेम्परेचर डेल टी, डेल ई एंड डेल एच तीनों की वैल्यू क्या होती है ये हमें बताना है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स दैट चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो. तो वैल्यू हमारी कितनी होगी अगर टी कांस्टेंट है? इफ T is constant, so that del T is equals to 0. So here we write the del T is equals to 0. अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? del H equals to N Cp del T. तो N किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स and Cp represent the heat capacity at constant heat capacity. Okay, and T represent the temperature. And delta used for the change in temperature. तो यहाँ पे del T की वैल्यू अगर हमारी 0 है दैट मीन्स del H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, अगर हम del E की बात करें तो del E इक्वल्स टू कितना होता है? चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू एन CV del T. ठीक है, तो यहाँ पे CV की वैल्यू, यहाँ डेल टी की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो हमारी डेल ई की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, del T is equals to 0, del H is equals to 0 and del E is equals to 0. So the correct answer is option number 4 is correct. Here we write the answer 4, all of this. ठीक है, hope you understood it well. Best of luck.